अरे आलू ले लो आलू। रस मलाई, मलाई चमचम से ज्यादा मीठा, यानी शहद से ज्यादा मीठा। अरे आलू ले लो आलू, आलू का फ्रेश फ्रेश आलू। कालू कौवे के दुकान से कोई आलू नहीं खरीदता। कौवे के दुकान के ऊपर से सभी पक्षी उड़ता हुआ निकल जाता है। अरे भाई, मेरा आलू कोई क्यों नहीं खरीद रहा? सब पक्षी देखो मेरे दुकान के ऊपर से निकल जाता है, क्या बात है? हाँ बता दो। अरे वो क्या है ना कौवे कि थोड़ा दूर में और एक आलू का दुकान है, एक चिड़िया का, जो बहुत अच्छे दामों में दे रहा है। इसीलिए चिड़िया बहन, मुझे 2 किलो आलू दे दो, जल्दी से पैक कर दो, मेरे घर मेहमान आ रहा है। चिड़िया मुझे भी 1 किलो आलू दे दो, जल्दी जल्दी मुझे भी पैक कर दो, मुझे भी घर जाके। ये लो अपना 2 किलो आलू और तू 1 किलो आलू, फटाफट से पकड़ो, मैं पैक कर दिया हूँ। देवा रे देवा, ये तो गड़बड़ हो गया। इस चिड़िया को कुछ करना पड़ेगा। मेरा धंधा तो चौपट कर दिया। देखो कितना भीड़ है, आलू बेच रहा है पूरे जंगल में। कालू कौवे को ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है। कालू कौवा कुछ देर यहाँ बैठ के देखता है। घोरी, मेरा धंधा तो चौपट हो रहा है। रानू चिड़िया हमारे इस जंगल में दुकान कर दिया है आलू का, और कम दामों में बेच रहा है। तो फिर चल कालू, पहले देखते हैं चिड़िया कहाँ दुकान लगाती है, उसके बाद उसका दुकान हम तोड़ फोड़ देंगे, ठेला ही चोरी कर लेंगे। चल देखते हैं आज। गोरी और कालू दोनों यहाँ से निकलता है और कुछ ही देर में जंगल पहुँचता है और एक पेड़ के पीछे छिप के देखने लगता है। देखो गोरी, कैसे वो चिड़िया हमारे ही जंगल में आलू बेच रहा है। पूरे जंगल के पक्षी इसी चिड़िया के पास से आलू लेके जा रहा है। मेरा दुकान में कोई रुकता भी नहीं। क्या करूं इस चिड़िया का? मुझे बहुत जोरों से गुस्सा आ रहा है। क्या करूं क्या करूं? कालू, आज तू टेंशन ना ले, चिड़िया का ठेला हम पानी में डुबा देंगे और फिर देखते हैं कल चिड़िया कैसे बेचेगा आलू। गोरी, बड़ी जोर की प्यास लगी है, क्या घर में पानी है? तो जल्दी से मुझे 1 गिलास पानी ला कर दो, न जाने बहुत जोरों से प्यास लगा है। अरे नहीं कालू जी, आज तो मैं पानी लाना ही भूल गया। आप ऐसा काम करें, जाके नदी से पानी पीकर आ जाए, क्या दिन भर सोते रहते हो? अच्छा तो फिर ठीक है, मैं जाके अकेले अभी पानी पी के तुरंत आ जाता हूँ और फिर सो जाऊंगा मैं। कालू कौवा यहाँ से निकलता है नदी की तरफ। लगता है मुझे कि ये नदी में अपना घर ले जाओ और जब मन करे तब पानी पी लो। कौन आएगा इतना दूर पानी पीने रे? कालू कौवा पानी पी लेता है और इधर, अरे ओ बुढ़े, घर में एक भी दाना ना बचा है और तो दिन भर सोए रहता है। चल जा और मेरे लिए कुछ दाना लेके आ जा, बड़ी जोरों से मुझे भूख लगी है। चलो उठो उठो जल्दी से, और जल्दी से तलाश करके लाओ, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। चल जल्दी निकल, उठ, कितना सोएगा तू? घोड़ा कौवा और कालू कौवा दोनों एक ही जैसे थे, दोनों दिन भर बस सोए रहता। भूरा कौवा इतना बात सुनने के बाद उठता है और फिर बोलता है, जा रहा हूँ, जाके मैं अभी दाना लेके आता हूँ। तो फिक्र क्यों करती है? हो, कितना अच्छा नींद लग गया था मुझे। तूने मुझे जगा दिया रे इतना अच्छा नींद से। क्या करूँ मैं? हो, जाके अभी मैं दाना लेके आता हूँ। घोड़ा कौवा भी अपने घर से निकलता है दाने की तलाश में, और इधर कालू कौवा उड़ता उड़ता अपने घर को पहुंचता है। गोरी, अब मैं पानी पी के आया तो मुझे भूख लग गया है। इतना दूर से उड़ के आया, कुछ है खाने को तो दे दो जल्दी से। पानी पी के आया तो भूख लग गया है, चलो जंगल से चल के और कुछ दाना लेकर आ जाओ, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। चलो जाओ। बस दिन भर भोजन की खोज करो और फिर शाम को थक के घर जाओ और सो जाओ। हाय रे, ये सूखा दाना तलाश कर करके। कालू कौवा एक पेड़ में बैठ के आराम करने लगता है। मम्मी, मुझे भूख लगा है। पापा कब तक आएंगे भोजन लेके? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल से मैं कुछ नहीं खाया हूँ। कुकू मेरे बेटे, टेंशन ना लो,
तुम्हारे पापा अब जंगल से लकड़ियाँ काट के और बाजार में बेच के तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भोजन लेके आएगा। अरे रानू, कहाँ जा रही है? चलो मुझे भी बता दो। हाँ, बड़ी जोर से भूख लगा। क्या तुम्हारे पास एक दो दाना है? अरे नहीं कौवे भाई, मेरे पास तो एक भी दाना नहीं है। हमारे जंगल में दाना मिलना मुश्किल हो रहा है। हमें दूर वाले जंगल से जाके दाना लेके आना होगा। मम्मी, मुझे भी जाना है दूर वाले जंगल, और मुझे भी वहां से भोजन लेके आना है और देखना है कैसे भोजन लगा रहता है। नहीं कुक्कू, तू घर में रहेगा, घर का देखभाल कौन करेगा अगर तू जाएगा तो? चलो तू घर में ही रुको। अरे ओ टुल्ला भाई, जल्दी से चलो, लकड़ियाँ जल्दी से काट के और हमें बाजार ले जाके बेचना भी है। अरे हाँ भोरे भाई, तू सही कह रहा है। हमें जल्दी से लकड़ियाँ काट के बाजार में बेचना है और फिर घर भी जाना है। चलो निकलते हैं। टुनटुना चिड़ा लकड़ियों का एक गठरा बांधता है और अपना कंधे पे उठा के बाजार की तरफ जाने लगता है। उड़ते उड़ते कुछ ही देर में बाजार पहुंचता है। लकड़ियाँ तो मैंने बेच दिया, अब कुछ फल ले लेता हूँ खाने के लिए और घर जाता हूँ जल्दी से। हो। भूरा कौवा तो लकड़ियाँ बेच लेता है और टुनटुना चिड़ा भी लकड़ियाँ बेच के अपने घर जाने लगता है। और टुनटुना चिड़ा भी रास्ते में कुछ लेने खोजता है, लेकिन दुकान बंद है सब। कुछ ही देर में टुनटुना चिड़ा घर। टुनटुना चिड़ा जी, क्यों ना हम बैगन की खेती करें, और जब बैगन पूरा आएगा तब हम उसे बाजार में बेच के अच्छा दाम कमा सकते हैं। हाँ रानू, बात तो तूने सही कहा है। फिर हमें काम करना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। चलो हम ले आते हैं बीज बाजार से और बोते हैं। अरे ओ भोले जी, एक एप्पल लाने में इतना देर लगा दी। अगर 2 एप्पल लाना है तो 2 दिन लगेगा। कितना कम कमाता है। अरे ओ रीमा, आज से तू भी मेरे साथ जाएगा जंगल लकड़ियाँ काटने। तू भी देखेगा कि कैसा लगता है लकड़ियाँ काटने में। चल अपना गठरी बांध और मेरे साथ निकल जंगल, फिर देखो कैसे लगता है। जंगल में अभी तेज तेज बारिशें हो रही है और कुक्का चिड़ा अपने खिड़की से तेज बारिश का नजारा देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। और कुछ देर खिड़की से देखने के बाद कुक्का चिड़ा सोचता है, इस तेज बारिश में अगर मकई के भोटे मिल जाते खाने को तो कितना मजा आता। वाह 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 वाह, काश के मुझे मकई के भोटे मिलता। मम्मी से कहूंगी। जंगल में बारिश थम गया है। उल्लू जंगल की तरफ उड़ते उड़ते पहुंचता है सभी पक्षियों के पास कुछ संदेश लेके, जो संदेश चील ने भेजा है। उड़ता उड़ता कुछ ही देर में पहुंच जाता है और आके बोलता है सभी पक्षियों से, सुनो रे जंगल वालों, चील का ये ऐलान है कि जो भी इंसान की बस्ती से मकई लाएगा इस जंगल में दुगना मुनाफा उसे मिलेगा, यानी सोने के भाव बिकेगा वो मकई। सब पक्षी जाओ और मकई के भोटे लेके आओ। अगर सबको टोकरियां चाहिए तो चील के पास जाओ, टोकरी ले लो। उल्लू सभी पक्षियों को बता देता है। जंगल में सब पक्षी खुश होता है और उल्लू निकल जाता है फिर से चील के गुफे की तरफ। कुछ ही देर में उल्लू पहुंचता है चील के गुफे में। अरे ओ उल्लू, क्या काम हो गया? सभी पक्षियों को बता दिया ना? मकई के भुट्टे हर कोई लाएगा और डाली भी बनवाना शुरू कर दो। हाँ चील सरदार, मैंने सबको बता दिया है। सब पक्षी खुश है, मकई लाने सब जा रहा है। बस टोकरियां अब सबको देना है और सबका नाम लिखना है रजिस्टर में। क्या जमाना आ गया है, चोरी मैं ही करूं और पैसा मैं चील को दूं और टोकरी भी उसी से लो। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके ही जाके ले आता हूँ। और इंसान की बस्ती में मुझे चोरी करने को 20 साल का जो तजुर्बा है। देखो मैं कैसे मकई के एक पेड़ ही काट के ले आऊंगा। अरे ओ कालू जी, तुम्हें पता है जंगल में ऐलान किया है सोने के भाव मकई के भुट्टे बिकेगा। तू भी चल हमारे साथ। और गोरी, तो फिर मैं चील से क्यों जाके लूं टोकरी? मैं खुद ही जाके चोरी करके ले आऊंगा।
वैसे तो हम बदनाम हैं। कालू, अगर चोरी करोगे, अगर चील ने देख लिया तो जुर्माना ज्यादा लगेगा। सोच लो कालू, सोच लो। कालू कौवा नहीं मानता, बस निकलता है घर से। अबे ओ भूरे, तुम्हें ये मकई का पेड़ कहाँ से मिल गया? मुझे भी बताओ वरना मैं चील को बता दूंगा। तुम्हारा तो खेत नहीं। अरे ओ कालू, ये तो मैं इंसान के बस्ती से लाया हूँ रे। खरीद के लाया हूँ, खरीद के। जाके जिससे कहना है कह दे, चल भाग मेरे रास्ते से। और तू भी जाके। मम्मी मम्मी, मकई के भुट्टे मुझे भी खाना है, कितना अच्छा लगता है। आग में उसे पका के खाने में मुझे भी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ जंगल की तरफ और चील से मैं टोकरी लेके और पहुंच जाता हूँ मैं मकई के भुट्टे की तरफ। रानू चिड़िया निकल जाती है दूर जंगल मकई के भुट्टे लेने। इंसान की बस्ती की तरफ जाने से पहले दूर जंगल पार करना पड़ता है। चिड़िया उड़ते उड़ते दूर से ही दिखाई देता है मकई के भुट्टे, तो आके देखता है तो चिड़िया को पेड़ ही मिल जाता है। उसमें 3 मकई के भुट्टे लगा हुआ है। चिड़िया देख के खुश होती है और फिर चिड़िया सोचती है, वाह रे वाह, मैं आधे ही दूर पहुंचा कि मुझे ये मकई के पेड़ ही मिल गया। अब मैं आराम से खाऊंगी 3 दिन, मेरे बच्चे भी खाएंगे, कितना मजा आएगा। अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा। वाह मम्मा वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसमें ये लकड़ियां डाल के क्यों पकाते हो मम्मी? ऐसे तो मेरे बेटे कुक्कू तू अभी नहीं समझेगा। चलो अभी खाओ तू और इंजॉय करो। तुम्हें मकई के भुट्टे बहुत पसंद है ना? चलो। जंगल में रानू चिड़िया अपने पेट पोषने के लिए समोसा बेचा करती। चिड़िया अपने सिर पे एक थाल समोसा लेके उड़ती है जंगल की तरफ और घर घर की तरफ समोसा बेचती चिड़िया एक घर के पास आती है। वाह चिड़िया बहन वाह, तूने क्या समोसा बनाई है। स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलो बताओ 2 समोसे का कितना रुपया हो गया? बताओ बताओ, 2 समोसा दे दो मुझे जल्दी से। बड़ी जोर से भूख लग गया है ये समोसा देख के। चल बता दे चिड़िया। कौवे भाई, 2 समोसे का 10 रुपए। चलो जल्दी से 10 रुपए निकालो और ये 2 समोसा पकड़ो, मुझे और दूर जाना है बेचने। ले लो कौवे भैया, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे जंगल में कोई चिड़िया आके समोसा बेच रहा है और मेरे पास ना आया है। देखो मैं कैसे लूटता हूँ इस चिड़िया को, नजर रखता हूँ मैं। ये कालू कौवा लुटेरा 1 नंबर का था। जिस पक्षी को देखता उसे तुरंत लूट लेता। चिड़िया समोसा लेके वो थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे आके बैठती है। कुछ ही देर में चिड़िया उड़ते उड़ते ये थाल लेके मेरा सर में दर्द होने लगा, थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आगे जाके समोसा बेचूंगी। मेरे क्या करूँ, हाय हाय हाय। रानू चिड़िया बोलते बोलते तुरंत आंख लग जाती है चिड़िया का, सो जाती है समोसा रख के। कुछ ही देर में कालू कौवा यहाँ पे प्रकट होता है और सीधा चिड़िया के समोसे में हमला कर देता है। कौवा समोसा खाता। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट है रे। चिड़िया तो सो गया लगता है, पूरे थाल खा जाऊंगा। यम यम। कालू कौवा थोड़ा ऊपर जाके देखता है चिड़िया सो गई है। हो, आंख लग गया रे, कितना मजा आया। समोसा कहाँ है मेरा? अरे रे, मेरा समोसा कोई चोरी कर ले गया रे। अब मैं देख गोरी, कोई अनजान पक्षी हमारे जंगल में समोसा बेच रही थी तो मैंने चोरी करके ले आया प्लेट। कालू, न जाने तूने कौन सा पक्षी का ये समोसा चोरी कर ले गया। कालू वो चिड़िया कितना रोएगी अब। गोरी, हम पूरे जंगल के पक्षियों में ये भोजन बांटेंगे और इस जंगल के हम मुखिया बनेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया गोरी? कालू जी, आइडिया तो एकदम मस्त है। ये भोजन अगर बांटोगे जंगल में तो मुखिया नहीं प्रधानमंत्री बन जाओगे, इस जंगल के राजा बनोगे। कालू राजा, मैं भी देखना चाहती हूँ। कालू कौवा निकलता है जंगल की तरफ। लो कौवे, ये भोजन और पूरे जंगल में फैला दो कि कालू सब गरीब पक्षियों को भोजन दे रहा है। चलो चलो ये भोजन लेके जाओ, सबको बताओ।
वाह वाह, क्या सच में कालू, आज तो मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगा। फिर देखो दूर दूर से पक्षी आएंगे। बड़ी जोरों से भूख भी लगा था, चलो खाते हैं और बताते हैं। अरे ओ टुन्ना, तुम्हें पता है कालू पूरे जंगल के गरीब पक्षियों को भोजन दे रहा है। तुम भी जाके ले लो और सभी पक्षियों को बता दो। क्या सच में भूरे भाई, कालू सबको फ्री में भोजन दे रहा है, वो भी भर भर के, हम गरीब पक्षियों को? तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। कालू एक दिन अपने घर आता है तो अरे ओ रानू, जाके अपने सभी दोस्तों को और पूरे जंगल में बता दो कि कालू सभी गरीब पक्षियों को भोजन दे रहा है। चलो जाओ, जल्दी से सबको लेके आओ। हाँ सच में कालू भाई, मैंने भी सुना, इसलिए मैं आया है। अभी मैं जाके पूरे जंगल के पक्षियों को और अपने दोस्तों को भी लेके आती हूँ। अभी हाँ ये सच है। चलो जल्दी से जाओ और सभी पक्षी को लेके आओ। मेरा भोजन कल से ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये तो मस्त बात है। मैं अभी जाके अपने सभी दोस्तों को लेके आती हूँ और फिर सब में भोजन बांट देना कालू भाई। अभी मैं रानू चिड़िया यहाँ से निकलती है अपने सभी दोस्तों को लेने। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते कुछ ही दूर पहुँचा के चिड़िया के दोस्त सभी जंगल में मिलते हैं तो आके बोलता है, और रानू, कालू आखिर क्यों सबको फ्री में भोजन दे रहा है? कुछ तो बात है, वरना ऐसे तो ये कालू कभी किसी को कुछ देता नहीं। क्या हो गया? अरे कबूतर भाई, कुछ बात नहीं है। कालू के पास बहुत सारा भोजन है, इसीलिए सभी गरीब पक्षी में बांट रहा है। और बांट रहा है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चलो खा लेते हैं, फिर सोचेंगे। हाँ रानू, तू एकदम सही बोल रही है। चल पहले भोजन लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं और देखते हैं कि कालू क्यों भोजन दे रहा है। रानू चिड़िया अपने सभी दोस्तों को लेके जाने लगती है कालू के घर की तरफ भोजन लेने। सभी दोस्तों को लेके जल्दी उड़ती है भोजन खाने के लिए। कुछ देर में रानू चिड़िया भी, कालू महाराज, क्या आप भोजन सभी पक्षियों में बांट रहे हैं? कृपया कर मुझे भी थोड़ा सा भोजन दे दें, बड़ी जोर से भूख लगा है। अरे हाँ टुन्ना, मैं सभी गरीब पक्षियों में बांट रहा हूँ, लेकिन और पक्षी आ रहे हैं, अभी थोड़ा देर रुक, सब आएंगे तो सबको एक साथ दूंगा। अरे वाह भूरे जी, वाह वाह वाह, ये तो कालू ने बिरयानी बांट रहा है। बिरयानी बहुत मजा आ रहा है इसे खाने में। वाह वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। अरे ओ रीमा, जाके तू भी ले ले, कालू सभी पक्षियों को दे रहा है। जाओ जाओ जल्दी से, हमारे पास दो बार होगा भोजन, बहुत मजा आएगा, 2 दिन तक खाएंगे। जल्दी से जाओ और लेके आओ, सभी को भी दे रहा है। जंगल के एक कोने में आज अजीब ही माहौल था। चिड़िया के घर यानी रानू चिड़िया के घर के बाहर बहुत से पक्षी भीड़ लगाई थी, क्योंकि चिड़िया ने 5 अंडे जो दिए थे अपने घोंसले में, और रानू चिड़िया के 5 अंडे देख के सभी पक्षी जल रहे थे। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी और दूर दूर तक सभी पक्षी देखते कि चिड़िया ने 5 अंडे दिया है। तभी दूर बैठा कालू कौआ, देखो गोरी, टुन्नू को तो खुद के खाने के लिए दाने ना है नहीं पैसे, और 5 अंडे से बच्चे बाहर निकलेंगे तो क्या खिलाएंगे? हाँ कालू जी तो सही कह रहा है। देखो चिड़िया के अंदर तो उड़ने की भी हिम्मत नहीं, और 5 अंडे बाहर निकाले हैं। कालू भैया और गोरी भाभी, यहाँ से आप लोग चले जाएं, क्योंकि मेरे अंडे हैं तो मैं ही से संभालूंगी ना। चलो जाओ यहाँ से, तमाशा मत देखो। टुनटुने जी, इन कौवों से मुंह लगाना ही बेकार है। इन कौवों को समझा के कोई फायदा नहीं। आप ही चुप रहे, ये कौवे खुद ही बोल के खुद ही चले जाएंगे। अरे हाँ टुनटुने, तुम्हारे अंडे बच्चे हैं तो तू ही संभालेगा ना, और इन बच्चों को खिलाते खिलाते तू ही ऊपर चले जाएगा। हाँ कालू, और तो इनके घर के छत देखो कितना छोटा है, और 5 बच्चे कहाँ रहेंगे? हाय रे, क्या होगा इन चिड़िया? कालू और गोरी और सभी पक्षी रानू चिड़िया के और उसके अंडे का मजाक उड़ा के अपने घर की तरफ निकलती है। देखो गोरी, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, 5 अंडे पाल रखे हैं, क्या करे इन अंडों का? कुछ उपाय लगाओ गोरी। कालू जी,
अगर 5 अंडे से 5 बच्चे बाहर निकलेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। चलो एक काम करो, इन अंडों को सांप को खिला दो और फिर ना रहेगा अंडा। कालू कौवा निकलता है अपने घर से उड़ते उड़ते गुफे की तरफ, खतरनाक नाग के पास। नागराज, मैं आया हूँ तुम्हारे भोजन का इंतजाम करने। पीपल के पेड़ पर जो घोंसला है उसमें 5 अंडे हैं बड़ा बड़ा, जाके उसे खा जाओ। अगर कालू, अगर अंडे नहीं मिला तो मैं तुझे खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे बेकार में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। कालू कौवा अपना घिनौना साजिश रच ही रहा था कि एक मैना उड़ते उड़ते जंगल की तरफ आता है तो सुनता है सांप और कौवे की बातें। नागराज, कल 12 बजे तक काम हो जाना चाहिए। जब भोजन लेने जाएगा ना सुबह को, तो 12 बजे तुम जाना और सारा अंडा खा जाना, वहीं पे मजा आएगा फिर। अरे बाप रे, ये तो कालू ने क्या कर दिया, नागराज को ठिकाना बता दिया चिड़िया का। मुझे जल्दी से जाके रानू बहन को बताना पड़ेगा, वरना उसके अंडे बच्चे तो खतरे में पड़ जाएंगे। जल्दी से मुझे जाना ही होगा। ये कौवा न जाने क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी जाके चिड़िया को ये संदेश पहुंचाना होगा। मैना चिड़िया खुद से वहां से उड़ती है और सीधा रानी चिड़िया के घर की तरफ जल्दी जल्दी कुछ ही देर में चिड़िया के घर आती है। रानू बहन, गजब हो गया। कालू ने नागराज को तुम्हारे अंडे के बारे में बता दिया है। जल्दी करो, ये घोंसला खाली करो, कहीं दूर ले जाओ अपने अंडे बच्चों को सुरक्षित जगह पे, वरना नागराज खा जाएगा। मैना बहन, वो कौवा बहुत ही जालिम है। वो कौवा तो कल ही हमारा मजाक उड़ा के गया और आज नागराज को भी बता दिया। टुनटू ने चिड़ा जी, जल्दी चले, हमें कहीं सुरक्षित जगह पे इन अंडों को लेके जाना चाहिए। चलो चलो, टाइम नहीं है। रानू, जल्दी से इन अंडों को जल्दी से जल्दी समेटो और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और नाग आता ही होगा अगर कौवे ने ठिकाना बताया है तो। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। नाग निकलता है चिड़िया के घोंसले की तरफ। आज देखो चिड़िया के अंडे को कैसे ये नागराज फट फट फुटाएगा, मजा आएगा देखने में। गोरी, यही से नजारा देखो। हाँ कालू, हम यहीं से देखेंगे, लेकिन उन चिड़ियों को कौन बचाएगा। नागराज के बड़े से डंक से एक ही बार में सब खा जाएगा। नाग अपना फन फैलाए चिड़िया के घर पहुंच जाता है। बहुत ही खतरनाक ये सांप अपना फन फैलाता है। यहाँ पर तो कोई अंडा नहीं है। उन कौवों ने मुझे उल्लू बनाया, मैं उस कौवे को नहीं छोड़ूंगा, मैं कौवे को ही खाऊंगा। मेरे साथ धोखा दिया उन कौवों ने, नहीं छोड़ूंगा। गद्दारी, मेरे साथ गद्दारी, धोखा दिया कौवे ने। रानू, अच्छा हुआ हम जल्दी से यहाँ गुफे में अपना अंडों को सुरक्षित ले आया। न जाने वो कौवा क्या करेगा अब। हो, जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे अब तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। रानू, हाँ टुन्ना जी, तू सही कह रहा है। जब तक इस अंडे से अब बच्चे नहीं बाहर निकलेंगे तब तक हम इस गुफे से कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद उन कौवों को हम देखेंगे।